दे। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथिकित मन, को अनुशरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जलोमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की? जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ते ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए, ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगबाद, सातरत सा लोकांतार्यत। जो भगवान का प्रेमी है, आशिक है, उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे हो? नाम जप करो, खूब नाम जप करो। महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अंदर का चिंतन प्रभु के उसमें हो। महाराज जी, हम पूरा दिन आपके साथ रहने का सौभाग्य होता है कि आप पूरा दिन ऐसी जैसी अभी स्थिति में, ज़्यादातर ऐसी स्थिति में रहते हैं, बट आपका व्यवहार भी उतना ही मतलब परफेक्ट होता है कि मतलब आप व्यवहारिक सेवाओं में भी और अंदर के चिंतन में भी एक जैसे अभी जिस भाव में अभी भी आप अपने व्यवहार में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। महाराज जी, दो एक साथ कैसे? इसमें भगवान की सामर्थ्य से होता है, ये हमारे बस की नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये भगवान बैठे हुए वही बुलवा रहे, वही करवा रहे, वही अपने बस की बात नहीं रह जाती। जैसे अभी मन और बुद्धि, चित्त और अहम और इंद्रियों से कार्य होते हैं। काम वैसे ही होंगे पर वो भगवान से होंगे, मन बुद्धि इंद्रियों से। इनकी सामर्थ्य नहीं है। प्रेम का प्रभाव चढ़ा और फिर किसी से बात कर ले, भगवान के चिंतन में गाढ़ अवस्था और फिर व्यवहार कर ले, यही काम। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, वही भगवान ऐसा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा होता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। एक जगह कहीं मन लगाओ फिर दूसरी जगह का उत्तर दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मन नहीं लगा, जहाँ उत्तर दिया जा रहा है वहीं मन लगा है, पर ऐसा नहीं है। एक जगह बहुत गाढ़ स्थिति में मन लगा हुआ है, फिर भी व्यवहार में सारे उत्तर हो रहे हैं सारे। ये भगवान की सामर्थ्य से होता है। अब जैसे चल पड़ी तो अब चलती रहेगी, अगर रुक जाए तो फिर रुक जाए। अब हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही, वो तो बैटरी चार्ज जो भगवान से हो रही तो वही उन्हीं के बल से, नहीं तो फिर व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही एक गृहस्थ आदमी भी भगवान के प्रेम में रहते हुए सारे काम कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है। वो मतलब एक अलग स्थिति होती है, उसमें अपने का कुछ मतलब कुछ नहीं। अब जैसे हमसे पूछो आप क्या, तो हम कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप पकड़ लो जो पकड़ लो, जो मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत का आवेश हो, फिर ऐसे भगवत आवेश। उदाहरण के लिए दे रहे हैं, भूत तो प्राकृतिक मलिन आवेश होता है, तो सच्चिदानंद में भगवान का इसी आवेश में भक्त के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं। देखने में होता है भक्त तो कार्य कर जाते हैं भगवान। करें करावें आप सब जने बढ़ाए। देखने में लगता है कि अमुक व्यक्ति अमुक नामधारी, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमारे सामने जो है हम उसको देख करके भी आपसे व्यवहारिक बात कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है। जो एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है वही परमात्मा। नहीं तो कहीं तुम्हारा मन लगा हो तो देखो, तुमसे कोई बात करे तो क्या कहोगे? अरे यार रहने दो। अब कहीं भी मन लगा हो, एकाग्रता हो, तो आप फिर बात नहीं कर। ये भागवतिक होता है, भगवान की कृपा से होता है। अनंत कुमार जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मानसिक सेवा में देव भाव के कारण रघुनाथ जी की और श्री जी की प्रति कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। मैंने सुना है कि जब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक मानसिक सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं महाराज जी? मानसिक सेवा जो थोड़ा होता है वो बंद करना नहीं चाहता। मानसिक सेवा तो तभी प्रारंभ होती जब मानसिक देव हमारे मानस पटल पर झलकने लगे। राधे श्याम की या सिया राम की या शिव पार्वती की, किसी की भी अगर मानसिक सेवा करते हैं तो हमारे मानस पटल पर पहले प्रभु होते हैं। और जब इतनी क्षमता आ जाएगी कि सामने प्रभु है तो गंदे भाव कैसे जागृत हो सकते हैं? देहाभिमानी को गंदे भाव होते हैं। भगवत भाव वाले पुरुष में गंदगी का कहीं प्रवेश, कोई भी गंदगी आ भी जाए तो मिल